नचिकेता क्यों विवेकानंद कहते थे कि अगर मुझे 100 नचिकेता मिल जाएं, क्योंकि उनके पिता जब यज्ञ करते थे तो यज्ञ में दान करना होता था। तो नचिकेता ने देखा उनके पिता जो यज्ञ कर रहे थे वो दान में जो संकल्प कर रहे थे कि मैं ये भी दान करूंगा, मैं ये भी दान करूंगा, ये संकल्प था उनका। तो उन्होंने देखा कि उनके पिता जो संकल्प करने के बाद दान कर रहे थे वो किन चीजों का दान कर रहे थे। अगर उन्होंने गाय दान करनी है तो वो गाय दान कर रहे थे जो बूढ़ी थी, बीमार थी, अब किसी काम की नहीं थी, तो उसे दान में डाल दिया। अगर उन वस्तुओं को दान कर रहे थे कि वस्तुओं का संकल्प लिया, तो कौन सी वस्तुएं दान कर रहे थे जो किसी काम की नहीं रही। मेरे तो किसी काम की नहीं, ठीक है मैं दान कर देता हूं। तो नचिकेता को यह बड़ा अजीब लगा कि दान का अर्थ उन जिन चीजों के प्रति मेरा मोह है, जिन चीजों के प्रति मेरी आस्था है, मैं उन चीजों को तो नहीं दे रहा, लेकिन जिन चीजों से मेरा कोई उपयोग है नहीं, मैं वो अनुपयोग वाली चीजें दान कर रहा हूं, तो ये दान तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, कहा कि आपके सबसे बड़ी प्यारी चीज क्या है। तो उन्होंने कहा कि तुम हो, पुत्र है मेरा। तो बोला आप सबसे प्यारी चीज को किसको दान कर रहे हो। तो पिता को बड़ा गुस्सा आया, क्योंकि वो उसके अहंकार पे चोट आई ना कि ये तो मेरे को देख रहा था, मैं दान तो कर रहा था, लेकिन इसने नोट कर लिया कि मैं उन चीजों का दान कर रहा हूं जिनका कोई वैल्यू है नहीं, लेकिन मैं दानी बन रहा हूं। तो पिता को क्रोध आया। तो पिता ने पुत्र को कहा कि मैं तुझे यम को दान करूंगा। यम समझते हो ना। तो यम को दान करने का उसने, तो पिता ने जब ये कहा तो पुत्र ने कहा अब तो मैं यम के पास जाऊंगा। तो पिता बड़ा पछताया, इनमें से क्या हो गया। लेकिन नचिकेता बड़ा संकल्पवान था, उसने सोचा कि पिता ने कहा तो अब तो मैं यम के पास ही जाऊंगा। और नचिकेता जो है वो यम की ओर, यमलोक की ओर चल पड़ा। ये हमारे उपनिषद बहुत प्रेरणादायक कहानी, आपको जरूर पढ़नी चाहिए। जब वो यम के पास पहुंचता है तो उसे 3 दिन तक यम द्वार पे रुकना पड़ता है, क्योंकि यम होता नहीं। तो 3 दिन तक वो रुका रहता है, और जब 3 दिन बाद यम को पता लगता है कि एक छोटा बालक उनके द्वार पे आया है, तो वो द्वार पे आते हैं और देखते हैं बड़ा छोटा सा बालक। तो उन्हें बड़ी असहजता लगती है और वो कहते हैं कि बेटा तुम 3 दिन इंतजार करते रहे, मैं तुम्हें 3 वर दूंगा और तुम कोई भी 3 वर मांग लो, तो ये तुम्हारा पारितोषिक होगा यहां आने का और 3 दिन इंतजार करना। तो ये सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि नचिकेता ने क्या मांगा होगा। भाई अगर कोई आम आदमी होगा तो क्या मांगेगा, भाई फरारी दे दो, बड़ा सा बगला दे दो, बड़ी सी गाड़ी दे दो, या उस समय में जो सबसे ज्यादा अमीर बनने की इच्छाएं, सुख सुविधाएं हो वो मांगेगा। लेकिन नचिकेता 3 प्रश्न पूछते हैं, कहते हैं मुझे आपने अगर देना है कुछ तो मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर दे। तो यम कहते हैं ठीक है, अगर तुम्हें यही चाहिए तो मैं तुम्हें यही दे देता हूं। तो वो पहला प्रश्न पूछते हैं, वो उत्तर और प्रश्न होता है। कहता मेरे पिता मेरे से नाराज हैं, जब मैं वापस अपने लोक जाऊं तो मेरे से क्रोधित ना हो और मेरे से वही प्रेम करें जो पहले करते थे। तो यमराज के लिए तो बड़ा आसान था, उसने कहा बिल्कुल ठीक है मैं दे देता हूं। और फिर दूसरा प्रश्न उनसे पूछते हैं कि ये जो अग्नि है, ये अग्नि के बारे में पूछते हैं कि ये अग्नि क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। तो यमलोक में यमराज उन्हें अग्नि के बारे में ही बताते हैं। लेकिन तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि मृत्यु के बाद व्यक्ति जाता कहां है। अब इस सवाल पे यमराज चौंक जाते हैं, कहते हैं मैंने इसे 3 वर दिए थे, इसने 3 वर सवालों में खर्च दिए और अब ऐसा सवाल पूछा कि जिसका जवाब मैं उसे नहीं दे सकता। तो उन्होंने नचिकेता को खूब प्रलोभन दिए। उन्होंने उससे कहा तुम ये सवाल छोड़ दो, तुम बालक को क्या करोगे, मैं तुम्हें 1000 हाथी दूंगा, 1000 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, इस देश का राजा बना दूंगा। बहुत सारा प्रलोभन नचिकेता को दिया, लेकिन नचिकेता टस से मस नहीं हुआ।
नचिकेता अपने प्रश्न का उत्तर लेने का जिज्ञासु इतना हो चुका था कि उसे कोई भी प्रलोभन अपने स्थान से हिला नहीं पाया। ये कहानी बड़ी लंबी है, लेकिन अंत में यमराज उसे उस प्रश्न का उत्तर देते हैं। लेकिन विवेकानंद कहते हैं कि अगर हमारे देश में इस प्रकार के सामर्थ्यवान युवक पैदा हो, जो संकल्पवान हो, जिन्हें कोई भी प्रलोभन अपने राह से हटा ना सके, और जो संकल्प वो अपने जीवन में ले उस संकल्प के प्रति समर्पित रहें, ऐसे युवा भारत जैसे देश का भाग्य बदल सकते हैं। तो हमारे जो उपनिषद हैं, ये जो सेवा है, ये सेवा का भाव भी एक संकल्प का भाव है। ये आज एक सर्टिफिकेट के लिए नहीं आपने किया। अगर ये भाव आपके जीवन में उतर जाए और आप कल एग्रीकल्चर में जाओ, आप मैन्युफैक्चरिंग में जाओ, आप जॉब करो, आप अपना बिजनेस करो, लेकिन अगर ये संकल्प, ये व्यवहार का सेवा संकल्प आपके जीवन के व्यवहार में उतर जाए, तो आप अपने सेवा के विचार से उस नेतृत्व को प्राप्त कर सकते हो जो आपके काम को ही नहीं, आपके आसपास के लोगों को ही नहीं, इस राज्य को, इस देश को परिवर्तित कर सकता है। और ऐसे ही लोग हमारे को देश में चाहिए। और इस कार्यक्रम से आपके अंदर ये जो आज स्पार्क पैदा हुई है ना, ये जो छोटी सी चिंगारी पैदा हुई है, मैं बहुत ही आनंदित हो रहा हूँ आपको देख के। और मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम को यहाँ नहीं छोड़ेंगे, आप इस संकल्प को अपने जीवन में और आगे ले जाएंगे। और ये जो वसुधा की हमने बात की है, स्वयं को के साथ साथ वसुधा का भी ध्यान रखेंगे, इस प्रकृति का भी ध्यान रखेंगे। वो प्रकृति जिसने हमें यहाँ लाया है, उस प्रकृति की हम संरक्षण करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और ताकि आने वाले जो हमारे जो आगे बच्चे आएंगे, जो उनके आगे बच्चे आएंगे, जिसे हम पोस्टेरिटी बोलते हैं,